ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए बाजार का जोश हाई नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ही देख ले आप, लगभग 201 अंकों की बढ़ोतरी, एकदम से 2:30 बजे से एकदम शार्प एक रैली देखने को मिल रही है, एक रिकवरी देखने को मिली निचले स्तरों से। बैंक निफ्टी देखिए शानदार रैली यहाँ पे। मिड कैप की तो हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार, वहां से सुबह से ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एडवांसेस डिक्लाइंस अच्छे होते जा रहे हैं, ब्रेथ भी ठीक होती जा रही है। लेकिन इस माहौल में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस सब पे बातचीत करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। मेहरबून जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जय हिंद सर। आज तो जय हिंद बोलना बनता है। सवाल इसी के इर्द गिर्द होगा ईरानी जी, जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद बाजार ने भी संयम बनाकर रखा। अब देखिए एक वोलेटिलिटी देखने की एक आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वो अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और बैंक निफ्टी में तो आप देखिए अच्छी रिकवरी आ गई निचले स्तरों से। क्या टेक ऐसे मूड माहौल में मार्केट पे आपका? एक मार्केट के बारे में आई थिंक मैं संक्षेप में कहूँगा, 1-1.5 मिनट लूँगा ज़्यादा में ज़्यादा। आई थिंक पिछले 2-3 महीने में जो हुआ है ध्यान देना चाहिए कि पहले अप्रैल शुरुआत में हम लोग डर गए थे ट्रम्प के टैरिफ के कारण, उसके बाद पहलगाम हुआ। लेकिन इसके बीच में जो हुआ वो हम लोग ने शायद इतना जल्दी सोचा नहीं था। वो एफआई ने पूरा टर्न अराउंड कर दिया, सेलिंग से बाइंग में आ गए और अच्छी खासी बाइंग की अप्रैल महीने में। बाजार पे क्या इम्पैक्ट हुआ? बाजार में ये इम्पैक्ट हुआ कि निफ्टी और सेंसेक्स एलिवेटेड लेवल्स पर टिके हुए हैं, लेकिन साइड मार्केट थोड़ा सा थकने लगा। साइड मार्केट इसलिए थकने लगा क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स, अच्छे अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान इंडिया के सिवाय और कुछ दिखता था नहीं। दे वर जस्ट थिंकिंग कि आगे चल के कुछ ना कुछ होगा, मार्केट घटेगा, एंड पीपल वर लाइटनिंग। सो इसलिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपने देखा एक्शन ठंडा हो गया और साइड मार्केट थोड़ा सा घटने लगा। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव होने लगा, लेकिन इंडेक्स टिका हुआ था। लेकिन जो बड़े पॉजिटिव है, जो अच्छे इन्वेस्टर्स पहचानते हैं, वो है इंडिया में लिक्विडिटी एम्पल है। रिजर्व बैंक जो भी स्टेप्स ले रही है, लिक्विडिटी बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डॉलर इंडेक्स घटा हुआ है, विच इज़ गुड फॉर एफआईज टू कम बैक। सो ये सारे कारण से, और ऑयल तेल का भाव इतना घटा हुआ है कि इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये सारे पॉजिटिव्स प्लस जो यूके के साथ कल ट्रेड पैक्ट हुआ, अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के कंट्री के साथ मांडवली हो रही है अच्छी सी। आई थिंक इंडिया रिलेटिवली स्टैंड्स आउट। प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि अर्निंग्स आर नॉट पिकिंग अप, लेकिन इतने अच्छे मैक्रोज इंप्रूव होने के बाद अर्निंग्स भी मेरे ध्यान से 1-2 महीने में पक्का इंप्रूव होगा। सो इंडिया इज अ मार्केट विच शुड बी बॉट ऑन डिक्लाइंस सिलेक्टिवली। ये मेरा पर्सनल मानना है। रही बात वॉर की, आई थिंक 3 फैक्टर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मैं 25-30 साल से देखते आ रहा हूँ। एक है फंडामेंटल्स, एक है लिक्विडिटी और एक है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट को थोड़ा धक्का पड़ा था बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर होने वाला है ये सोचकर। आज का जैसे आपने जय हिंद का, आई थिंक पीपल आर फीलिंग दैट वॉट एवर हैज हैपेंड, जो टारगेट्स मारे थे, इंडिया हैज टर्न्ड आउट टू बी विक्टोरियस एंड दिस मे नॉट लास्ट लॉन्ग बिकॉज पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि एक हफ्ते से ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। सो आई थिंक समवेयर मार्केट हैज़ टेकन अ रेस्पाइट के जो होना था अभी के लिए हो गया, एंड इंडिया इज ऑन अ पॉजिटिव विकेट। So I would say that this is the market where investors should look to buy on declines selectively. Liquidity काफ़ी है और ये liquidity के कारण you don't know, we may continue to move higher. So liquidity sentiment is quite good again. और रही बात फंडामेंटल्स की, अगर वॉर एस्केलेट नहीं होता है या ये एग्रेशन बढ़ता नहीं है, तो आई डोंट थिंक फंडामेंटल भी, ये जो इंडिया ने जो अटैक किया है स्पेसिफिक टारगेट्स को, उसके कारण फंडामेंटल को बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। So these 3 factors are factors to be considered. So unless there's an escalation, I don't see any mishap or any major accident for the markets. Okay, your point taken, मेहरबून जी। अच्छा, सिर्फ मेहरबून जी कोर अर्निंग्स पर अगर फोकस करूँ, सिर्फ अर्निंग्स पे, मैं शायद ये पूछता आपसे कि आपको कन्विक्शन कहाँ पे है, लेकिन जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, लुक एट टायर स्पेस, जिस प्रकार की सीएट की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी पोस्ट अर्निंग्स, जिस प्रकार का प्राइस एक्शन है टुडे, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सीएट, अपोलो टायर्स, और ऑटो में और ऑटो इंसुलर में प्राइस डैमेज भी काफ़ी सीवियर हुआ था मेरे ख्याल से, अलॉन्ग विद एफएमसीजी। टायर स्पेस पर आपका व्यू क्या है? कुछ कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका अर्निंग सीजन के बाद? आई थिंक आप इतने शार्प आदमी हो के आई थिंक आपने सवाल में थोड़ा सा जवाब भी दे दिया। आपने कहा एक सेंटेंस कि काफ़ी मार पड़ी हुई थी।
सो आई थिंक ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये सारे सेक्टर्स आर सेक्टर्स विच व्हेन दे आर बीटन आउट आप लेते हो और थोड़ा भी रिकवरी आता है, तेल का भाव कट गया, रॉ मटेरियल का प्राइस घटेगा टायर्स के लिए, सडनली दिस रबर प्राइसेस थोड़े घटे हुए हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे आया हुआ है, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स पीपल आर सीइंग एंड सडनली देयर इज एक्शन। और जब भी एक्शन आता है मोमेंटम में स्टॉक बढ़ जाता है। तो आई थिंक बिल्कुल ठीक आपने पहचाना था। मुझे याद है एफएमसीजी के बारे में भी आप वही कह रहे थे कि पीटे हुए मैंने कहा था कि देयर इज नो हरी टू बाय बिकॉज देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देयर आर सेक्टर्स, इवन अ शुगर सेक्टर, even a paper sector, even a specialty chemical sector, tire sector, all the sectors which are beaten down will give you an upside। और जब भी वो upside आएगा आपको क्विक 20, 30, 40% दे के जाएगा। सीआर का वो अगर if I know right, I think 2 हफ्ते पहले it was 20-25% lower than the present price। So this type of appreciation will certainly come। रही बात your question on auto ancillaries, I think at the present prices also, tires I feel is on a fairly decent wicket। ओके ईरान जी, थोड़ा सा आपने हालांकि टायर स्पेस को लेकर बात की, इसको थोड़ा और मैं सिर्फ ऑटोज़ पे आपसे जानना चाहूँगी। आपने बताया कि ट्रेड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो लंबे इंतजार के बाद, इनफैक्ट 3 साल के बाद इस पर विराम लगा है, डील हुई है और इसका हम पॉजिटिव रिएक्शन देख भी रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ऑटोज़ पे क्या यहाँ से और एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं आप कैसे इस पे कैसे आप एक्शन ले रहे हैं? मैं समझूंगा कि टू व्हीलर्स में आई थिंक फिर से वीरेंद्र का ही पॉइंट लूंगा मैं कि बीटन डाउन स्टॉक्स में टू व्हीलर्स में हीरो मोटो डिस्पाइट लास्ट 1-2 क्वार्टर्स नॉट बीइंग वेरी गुड, ये दाम पर घुमाना कुछ नहीं है, कमाना ही है। और हीरो मोटो के जितना मुझे याद है कॉन्फ्रेंस कॉल में दे हैड सिग्नल्ड दैट रिकवरी इज गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। और 10% ग्रोथ अगर देखते हैं उन लोग 2025-26 की बात कर रहा हूँ, तो ये बार में कुछ घुमाना नहीं है। M&M केम अप विद वंडरफुल रिजल्ट्स, लेट मी टेल यू। और M&M में आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग भी अगर होती है तो आई थिंक दैट विल ऐड फर्दर वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स। सो आई वुड से दैट सिलेक्टिवली ऑटो ऑल्सो ऑनेस्टली इज लुकिंग गुड। खाली ध्यान देना चाहिए कि सम ऑफ द स्टॉक्स हैव ऑलरेडी मेड अ डिसेंट अप मूव इन द लास्ट फ्यू डेज। सो स्टॉक्स आप पहचानते हो, खरीदने का पॉइंट कभी करना है वो आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर अ शार्प रैली इन द स्टॉक प्राइस वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन गो एंड बाय इनटू इट। अच्छा महबूब जी, अब आते हैं लीडर्स पर जिन्होंने लीडरशिप रखी है। आई मीन जब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम गिर रहे थे उस वक्त HDFC बैंक, ICICI बैंक स्टेबल थे और जब हमने पुल बैक में आए तो इन्होंने वो पूरी लीडरशिप अपने पास रखी। और इस बार के नंबर्स में कॉन्फिडेंस बाज़ार का थोड़ा प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा है वर्सेस PSUs। यहाँ से अगर हम इस वॉर जोन से जब बाहर निकलेंगे, जब एक सब कुछ देख ही चुके हैं हम, ये वॉर देख चुके हैं हम, टेरिफ वॉर देख चुके हैं हम, क्या क्या देखा हमने पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, क्या ये 2-3 स्टॉक्स लीडरशिप अपने पास रखेंगे? फॉर इंस्टेंस रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक, स्टे कमिटेड विद देम, मैसेज क्या होगा आपका? बाजार में जो हुआ था आई थिंक 2025 फर्स्ट हाफ को अगर आप 2024 फर्स्ट हाफ को अगर आप पकड़ो ध्यान से देखो तो आई थिंक ये फ्रंट लाइन स्टॉक्स स्पेशली HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज सभी ने बैक सीट लिया था और एक्शन हो गई थी साइड मार्केट में। आई थिंक समवेयर दिस स्टॉक्स नीडेड टू गो अप। तो जब भी मुझे कोई पूछता था, जब मार्केट सितंबर से घटने लगी, मैंने कहा था कि बहुत मार्केट नहीं घटेगा, क्योंकि घटेगा तो इंडेक्स हैवीवेट कौन सा घटेगा। दे ऑल आर प्राइजेस वेयर दे कैन नॉट फॉल टू मच फ्रॉम दैट लेवल। रिलायंस नीचे था, HDFC बैंक, ICICI सब नीचे था। सो आई थिंक दिस स्टॉक्स हैव वैलिड वेल। रही बात आपका इशारा जो था PSU बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में, आई थिंक SBI की जो कमेंट्री आई थी, आई थिंक ऑनेस्टली आई वाज डिसअपॉइंटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर्स वर अ डिसअपॉइंटमेंट, PNB के नंबर्स अभी आए, नथिंग ग्रेट, कैनेडा बैंक इज येट टू कम। सो मैं कहूँगा कि शायद फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 may not be very great for the PSU bank stocks from the present levels। एक कारण है ऑलरेडी बढ़ गए हैं और दूसरा कारण है कि रिस्पेक्ट देना चाहिए। SBI अल्टीमेटली द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, रिस्पेक्ट देना चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन ऑन बोरोइंग्स एंड दे आर नॉट एबल टू पास इट ऑन टू द डिपॉजिट होल्डर्स सो ईजिली। सो ये सब कारण के लिए पॉसिबली देयर विल बी अ पुल बैक और दे विल मूव एट द सेम लेवल। मैं PSU बैंक्स की बात कर रहा हूँ। रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, दे रिमेन a core portfolio stock
बट आफ्टर द शार्प रन अप अगर आप सोचते हो कि 1900-2000 वाला HDFC बैंक 2200 हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, दैट मे नॉट हैपन इन अ हरी। सो ये मार्केट है कि जहाँ पे भी आपको एक मार्केट में पुल बैक आता है, फॉल आता है, आपके पास जो पैसे रहते हैं, भले वो 1000 करोड़ हो या 5 करोड़ हो या 5 लाख हो, द पॉइंट इज यू हैव टू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो आई फील मार्केट में ये क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल जाने के बाद I think there will be opportunities which will come for investors to buy into. If they go and buy into HDFC Bank, ICICI Bank or a Kotak Bank, it is possible the stocks may not do too many things because they've already gone up from the lower levels. और रही बात PSU banks की, I would say कि for the next 1 quarter or 2 quarters, I would like to keep on the side because this has been my favorite space. These stocks have given good money. ये run up के बाद I think I will take a back seat as far as PSU banks goes, at least for the first half of 2025. ईरानी जी, चर्चा के दौरान आपने कहा कि हो सकता है कि इम्प्रूव अर्निंग्स और इम्प्रूव होती हुई नजर आए हमें आने वाले क्वार्टर्स में। अगर बैंकिंग फाइनेंशियल्स को आप छोड़ दें तो कहाँ आपको विजिबिलिटी भी स्ट्रांग लग रही है? कौन सा सेक्टर होगा वो? मैं कहूँगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट आएगा, मैंने कहा आएगा, बट ध्यान दे के खरीदना चाहिए बिकॉज देर आर स्टॉक्स विच आर स्टिल वेरी 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 एक्सपेंसिव। और दूसरा बात है जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर देयर ग्लोबली ऑल्सो, ग्लोबल ट्रेड प्रॉब्लम्स भी है, तो प्लीज़ बी वेरी सिलेक्टिव। फॉर उदाहरण, कल का जो ट्रेड पैक्ट साइन हो गया उसके बाद आप टेक्सटाइल स्टॉक्स जोर से बढ़ गए। Now, textiles, according to me, could be a great space to be in over the next 1 to 2 years. I think textiles looks good. Oil marketing companies, जो ऑयल में इतनी मंदी है अभी, और ऑयल में शायद मंदी और बढ़ भी सकती है, so oil marketing companies provide a good element over here. Hotel stocks, which has been my favorite for the last 3 to 4 years, इंडियन होटल्स के जो नंबर आए, नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट इज होटल्स में अभी कैपेसिटी ऑफ रूम्स बढ़ रही है, सब होटल्स एक्सपांड कर रहे हैं, और दूसरे बात सारे इन्वेस्टर्स होटल के स्टॉक्स को पहचान चुके हैं कि हाँ होटल्स अच्छे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सपेक्टिंग द सेम एप्रिसिएशन फ्रॉम स्टॉक्स ऑफ अ सेक्टर जो अच्छा चल रहा था। Now, can hotels give the same appreciation for the next 1-2 years what it has given in the last 3 years? It may not happen. But hotels, oil marketing companies, and maybe textiles and specialty chemicals, I think अगले 1-1.5-2 साल में should give good appreciation. जो लास्ट टू जो मेंशन किया, टेक्सटाइल्स को कोई पूछता था नहीं है, स्पेशलिटी केमिकल्स को लोग भूल गए। आई थिंक उनका टाइम शायद अगले 1-2 साल में अच्छी तरह आएगा, अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगा इन्वेस्टर्स को। अच्छा महबून जी, चलिए इस बातचीत को आज एक बहुत ही रोचक पॉइंट पे अंतिम दौर में ले जाते हैं, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंस स्पेस के पास लीडरशिप है, कन्विक्शन है। आपसे पूछता हूँ सर, एक फाइनेंस स्पेस में वेदर इट्स लेंडिंग और नॉन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, दोनों में से कोई एक स्टॉक बताइए जो महबून जी का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड करता है। 6 महीने बाद फिर बात करेंगे उस पर। मैं कहूँ इफ यू आर कंफर्टेबल, आई एम नॉट पुटिंग, मैं आपके कंफर्टेबल बंदूक नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी बताइए कंफर्टेबल हो। देख, हमेशा इज्जत देना चाहिए मार्केट को, कि मार्केट अपना भगवान है, और मार्केट पे बहुत लोग हैं जो शाणे हैं, होशियार है। आई थिंक मैंने 2 हफ्ते पहले भी कहा था, यही 2 स्टॉक में फिर से दोहराऊंगा, लेकिन बोथ द स्टॉक्स आर नॉट वेरी चीप बट दे विल गो अप हायर। वन इज चोलामंडलम एंड वन इज सुंदरम होल्डिंग्स, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स। ये 2 स्टॉक्स आर पॉसिबली द हाईएस्ट रेटेड स्टॉक्स इन द स्पेस इन विच दे आर। तो अगर आप मुझे पूछे कि ये पैसे लो, मुझे इन्वेस्ट करके दो ये स्पेस में, जो आप पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो मैं कहूँगा कि दिस 2 स्टॉक्स आर स्टॉक्स जहाँ मैं कहूँगा कि अगर ये इंटायर स्पेस आफ्टर द रैली विच मूवमेंट होता है, थोड़ा करेक्ट भी होता है, आई थिंक दिस 2 स्टॉक्स will allow you to sleep well and end up giving you appreciation over the next 6 to 9 months, which will make you feel nice and which will outperform the rise in the Nifty. सुंदरम फाइनेंस, ये स्टॉक आपको पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।